ध्यान देना, पंखा बंद करा दे करे। ऐसु कट जीता तो चैप्टर तो ये चैप्टर नंबर कितना है? तीसरा है। प्रथम में तो काड़वक रहा, दूसरा में पद रहा, लेकिन वो सूरदास राइटर था, उसमें कृष्ण जी का जिक्र किया गया था। ठीक, ये भी पदे है, लेकिन इसका राइटर कौन है? तुलसीदास है। तुलसीदास है तो इसमें राम भगवान का चर्चा किया गया। कौन भगवान के? राम भगवान के। तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? तो 1543 में, 1543 ईस्वी में। और इनका निधन कब हुआ? तो 1623 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ है रे? तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। इसका मूल नाम कुछ है? राम बोला है। इसका माता के नाम तुलसी और पिता के नाम आत्माराम दुबे। इनका दीक्षा गुरु नरहरि दास सुकर खेत के वासी ये सब अदर वर्ड में। शिक्षा गुरु शेष सनातन और काशी के विद्वान इस प्रकार से है। आगे चलते हैं। अस्थायी एकर निवास था काशी। कहाँ था? काशी। अगला पॉइंट चलते हैं। तो ये तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन उत्तर भारत भक्ति काव्य से है। ये कौन काव्य से है? तो भक्ति काव्य से। और किसका भक्ति करते हैं? तो राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि है। मतलब राम भगवान के बहुत ज़्यादा इन्होंने भक्ति के रूप में प्रदर्शित किए हैं। इसके आते हैं आप पद, मतलब लाइनिंग, कविता के लाइनिंग पे आते हैं। तो कहता है, कब हो अम्ब अवसर पाई मेरियो सुध धावी कछु करुण कथा चलाई। इस पंक्ति में सीता विनय मतलब प्रार्थना कर रहा है। पत्रिका सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करता है। इस कहानी में माँ को संबोधित करता है कौन? तो तुलसीदास सीता को माँ के रूप में संबोधित करता है। ध्यान से देख, हल्ला न कर। तो बोलता है, हे राम, कभी उचित अवसर पाके आप प्रभु से कोई करुणी प्रसंग छेड़ कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। ये सीता जी से प्रार्थना करता है कि हमारा मैसेज राम भगवान के पास पहुंचा देना। दिन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अघाय नाम लो भरा उदर ए प्रभु दासी दास कहलाए। इसका अर्थ कुछ ही होता है। तो तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि आपकी दासी का दास बहन की दीन दशा में है। उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वह बहुत दुर्बल तथा स्वच्छ भी नहीं रहता। वह पूर्णतः पापों में लिप्त है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति करता है और किसी प्रकार से उदर पूर्ति करता है। ये प्रार्थना कर रहे सीता जी से राम भगवान को कहने के लिए। वही सो है कौन कहिवी नाम दशा जनाए सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बनी जाए। इस प्रस्तुत में सीता प्रस्तुत खंड से लिया गया है। इसमें कवि तुलसीदास मतलब सीता जी को माँ संबोधित करते हुए कहता, माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से
करेगी तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही है। आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बतला देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। और इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे कि मेरा बात अगर राम भगवान से कहेंगे तो पूछेंगे किसकी बात कर रहा है, तो मेरा नाम और मेरी दशा दोनों क्या चीज करना, बतलाने की कोशिश करना। आगे कहता जानकी जगजननी जन की किए वचन सहाय, तरय तुलसी दास भवतव नाथ गुण गाय। फिर बोलता है दवार हो भोर ही को आज, रटत रिहा आरी और न कौर ही ते जाए। ये सब कुछ हिंदी के पद है, तो इसका हिंदी समझना कोची कहता है। तो एक ही बार बोल दिए तुलसीदास माँ को सीता संबोधित करते हुए कहा गया है राम भगवान के लिए। इसमें तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर यानी सुबह से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर ही मांग रहा हूँ। ए निवाला यानी एक कौर ना खाता है रे, ओकरा बोलते, तो एक कौर मांग रहा है। अगला पॉइंट कहता है कि तुलसी, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ संबोधित करते हुए कहता है कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ है, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भव सागर को पार कर जाऊंगा। और बोलता है कि अगर मेरी हेल्प करोगे तो हम आपके प्रभु का पूरे जीवन, जेकरा बोलते हैं भव सागर, मतलब पूरा जीवन काल उसी का नाम लेते लेते क्या चीज हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट बोलता है कि अगला पॉइंट कली कराल दुकाल दारुण सब सुभाते को साजो, नीच जन्मन उच्च जैसे कोड में की खाजो। तो इस प्रकार से कुछ बोलता है। तो महाकवि तुलसीदास अपने दीनहीनता अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलियुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा है और अकाल पड़ा है। अगर मोक्ष प्राप्त करने वाला जो भी पता चलता है वो क्या चीज़ से जुड़ा हुआ, तो वो है जो पापों से भरा हुआ। प्रत्येक चीज़ में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, मैं इस नीच जीव है जिसकी अभिलाषाएं उच्च है, जो मुझे इस प्रकार कष्ट देती है, वैसे कोड में खाज सुख दिया करती है। फिर बोलता है अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करें। ये बोल रहा है कि हम है जो नीच जीव है लेकिन उच्च अभिलाषा रखते हैं। फिर बोला जाता है कि हर हरि हिये में सदन बुझो जाई, साधु समाजो मोहि से कहीं कहो कोई तीन कहो कौशल राजू। इसमें बोलता है अपने बुरे वक्त को प्रदर्शित करते हुए कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दशाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे
जैसे पापी दरिंदर के लिए कोई शरण है। तो उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का बताया कि इस प्रकार के मतलब स्थिति रहते भर में श्री राम का नाम बताया कि उसका शरण मिल जाएगा। दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारिधि बाज दानी दशरथ राके तो जानेत सिर ताजो। इसमें काची बोला जाता है तो अपने बुरे वक्त को प्रदर्शित करता है। हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। हे दशरथ पुत्र, क्योंकि राम भगवान दशरथ का पुत्र होता है। राम भगवान के 4 भाई होता है रे। राम भगवान बड़ा होता है, फिर वो भारत और लक्ष्मण दोनों जुड़वा भाई हैं। फिर ओकर बाद काची बोला जाता है शत्रुघ्न वो। तो ये 4 भाई। अगला पॉइंट तो बोला जाता है हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वार ही मेरी बात बन सकती है और आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। फिर बोलता है जन्म को सुखो भिखारी हाउ गरीब विवानु पेट भरी तल सिही जेवाइन भक्ति सुधा सुनाजो। इसमें कुछ ही कहते हैं तो इसमें अपने बुरे वक्त को विचित्र करते हुए करता है कि हे महाकवि तुलसी, हे कृपा सिंध, हे गरीबों का सुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी है और आपके दीनों के नाथ है। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है। मुझे अपनी भक्ति रूपी पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को क्याची करे, शांत करे। तो इस प्रकार से इस कहानी में केवल क्या चीज़ दर्शाया गया, राम भगवान के बारे में ही दर्शाया गया कि राम भगवान से प्रार्थना करता है तुलसीदास। और किस पे प्रार्थना करता है तो सीता जी से प्रार्थना करता, अपने बुरे वक्त को प्रदर्शित करता है। तो स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।